Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. जो भी कोई कुछ भी पूछता है इंडिविजुअली मुझसे पूछ रहा है, वहाँ ग्रुप में भी पूछा करो ताकि बाकी सोए हुए लोग जग जाएं। ठीक है हेमंत? Yes, sir. कई लोग जो एब्सेंट हैं, बहुत सारा एब्सेंट है लेकिन कुछ भी नहीं किए अभी तक, मतलब सो रहे हैं वो। पढ़ के हम लोग अटेंडेंस भी पा सकते हैं। चलिए, क्या स्टार्ट करना है आज? TOF. Theories. Theory of failure. नाम तो थ्योरी है लेकिन इसमें भी न्यूमेरिकल है। हाँ। हाँ सर। अच्छा। थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं इसमें। कहाँ गया PPT? One second. दिख रहा है आप लोगों को? थ्योरी ऑफ फेलियर Yes, पार्ट sir. 1। यस सर। तो थ्योरी ऑफ फेलियर इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि देखो, अगर सिंगल लोडिंग होती तो थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कंबाइंड लोडिंग होती है तो क्या फर्क पड़ जाता है? कंबाइंड लोडिंग होती है तो किसकी ब्रेक वजह होने से के हुई? चांसेस, सब ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फेल होने के तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसकी वजह से हुई है? कौन से लोड की वजह से, मतलब किस टाइप की लोडिंग की वजह से? फ्रैक्चर कहाँ पे होगा? हम उसको सही करें। फ्रैक्चर कहाँ पर होगा ये डिसाइड करना जरूरी है। फ्रैक्चर कहाँ पे होगा, किस प्लेन में होगा। जब कंबाइंड लोडिंग होती है तभी तो हमको चेक करना होता है किस डायरेक्शन में फेल होगा। अगर सिंगल ऐसे अप्लाई होता टेंसाइल, अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो ये कैसे फेल होगा? ऐसे होगा अगर डक्टाइल मटेरियल है तो। अगर यही मटेरियल अगर ब्रिटल होता तो ये ऐसे फ्रैक्चर होता। ठीक है, तो जब कंबाइंड लोडिंग करते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कहाँ से ब्रेक होगा। अगर इसमें मैं टॉर्जन भी अप्लाई करूं, मोमेंट भी अप्लाई करूं, तो फ्रैक्चर होगा कहाँ पे, स्टार्ट होगा कहाँ से, नीचे से स्टार्ट होगा फ्रैक्चर या ऊपर से होगा, ये सब भी जानना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने आगे निकाल लिया है सिग्मा 1, सिग्मा 2 और टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकाल लिया है। वो कहाँ से निकाला था? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई से। ठीक है, तो कंबाइंड लोडिंग का इफेक्ट कैसे दिखेगा या फिर कैसे हम समझेंगे उसको, वो सब हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में जान लिया है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है कुछ, उसमें उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी है। तो टोटल 5 थ्योरी ऑफ फेलियर्स हैं। ठीक है, पांचों किसी अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। उन्होंने मटेरियल को फेल होने के रीजन के हिसाब से, सबके रीजन अलग अलग हैं। एक कह रहा है कि टेंसाइल की वजह से टूटेगा, एक कह रहा है कि शियर स्ट्रेस की वजह से टूटेगा, एक कह रहा है कि उसके अंदर स्ट्रेन की वजह से टूटेगा। कोई स्ट्रेस कह रहा है, कोई स्ट्रेन भी कह रहा है, कोई कह रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम उसकी वजह से ब्रेक होगा। तो देखो, जब हम लोग किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, इसके अंदर स्ट्रेन भी आता है, स्ट्रेस भी आता है और स्ट्रेन एनर्जी भी आती है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी भी आती है। अगर उस स्ट्रेन एनर्जी उसके कैपेसिटी से ज्यादा जनरेट होने लगेगी तब भी फ्रैक्चर होगा। तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भी दिया आंसर, मतलब अपना थ्योरी बनाया। और एक और एनर्जी होती है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वो भी वैसी है जैसी स्ट्रेन एनर्जी है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी तब आती है जब शियर स्ट्रेस भी आता है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी देखा तो सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रेस था, तब स्ट्रेन एनर्जी आई थी, उसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जब दो तरह का शियर स्ट्रेस भी हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस भी है, तो उस केस में डिस्टॉर्शन एनर्जी आती है। ठीक है, तो उस केस में भी एक एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी उसके कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, उसके उतना, जैसे मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो उसके अंदर
उसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगेगी। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी दोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, फेलियर। फेलियर होगा, फ्रैक्चर होगा, या फिर अगर टंकी में पानी अगर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो तो क्या होगा? ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब उसका जो काम था वो बस्ट हो नहीं कर जाएगा। पाएगा, जो उसका काम था वो नहीं कर पाएगा। दैट इज फेलियर। किसी भी मेंबर का अगर फेलियर कब बोलेंगे? उस मेंबर फेल हो गया, मेंबर वो फेल हो गया, कब कहेंगे? जब वो अपना काम ना कर पाए, ठीक है, फिर उसको फेल बोलेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि फेल पहले होता है, उसके बाद फ्रैक्चर होता है। फेल का मतलब क्या है? अगर परमानेंट Yes, sir. डिफॉर्मेशन हो गया तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन चेंज हो गए होंगे, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज फेलियर। अगर फ्रैक्चर का मतलब है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द मटेरियल, ठीक। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ मशीन। या हम लोग नेक्स्ट आपके सेमेस्टर में आएगा, DME 1, design of machine component when it is subjected to combined stress due to various loads acting on them। जब बहुत सारे लोड अप्लाई हो रहे होंगे, वेरियस लोड का मतलब है दूसरे दूसरे टाइप के लोड अगर अप्लाई हो रहे होंगे, तो उस केस में थ्योरी ऑफ फेलियर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल IC इंजन का क्रैंकशाफ्ट आपको पता है कहाँ होता है? Yes, sir. ये है पिस्टन, यस सर। ये कनेक्टिंग रॉड, ये है क्रैंक, और ये है इसके, ये क्रैंक के ऊपर जो लगा हुआ है, दैट इज नोन एज क्रैंकशाफ्ट। अब इस क्रैंकशाफ्ट पे भी बहुत सारे टाइप के लोड लगते हैं। एक तो रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, और ये जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसकी वजह से इसको भी मोशन मिल रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसको मिल रहा है, तो ये इसके साथ जुड़ा होता है, ऐसे ऐसे फोर्स मिलेगा, तो एक ट्रांसवर्स लोडिंग भी आएगी शाफ्ट पे, तो ये कंबाइंड लोडिंग है। वैसे ही बहुत सारे मशीन मेंबर या फिर कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्पिंडल ऑफ द स्क्रू जैक, उस पर एक टॉर्जन भी आता है और ऊपर नीचे एक्सियल मोशन भी होता है। उसके बाद बोल्टेड जॉइंट इन एसेंट्रिक लोडिंग, इस पे भी आता है। बोल्टेड जॉइंट मतलब दो प्लेट है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और इस पे एसेंट्रिक लोडिंग है। एसेंट्रिक लोडिंग मतलब यहाँ पे लोड लग रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि इस पे एक ट्रांसवर्स लोड तो लग ही रहा है और एक टॉर्क भी आएगा, क्योंकि एसेंट्रिक है। ये तो हम देख ही चुके हैं। सीलिंग फैन रॉड पे कौन कौन सा आएगा? मैंने बताया था, टॉर्क भी आ रहा है और एक्सियल लोडिंग भी है। डाउनवर्ड साइड में सीलिंग फैन के रॉड पे नीचे की तरफ फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड इन द डिजाइन of above component due to unavailability of failure stress। unavailability, हमारे पास जब कंबाइंड लोडिंग अप्लाई होता है तो जो फेलियर स्ट्रेस है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फेलियर स्ट्रेस किस स्ट्रेस पे जाके फेल हो रहा है, ठीक है, इस तब जाके हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेस मिल जाए तो हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर लगाएंगे अंडर सिमिलर लोडिंग कंडीशन। Next point is theories of failure are used to establish a relation between stress induced under combined loading condition and properties obtained from the tensile test। और ध्यान रहिए टेंसाइल टेस्ट है यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट को मैं TT लिखूंगा, ठीक है। Theories of failure are used to establish a relation between stress induced under combined loading। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कंबाइंड लोडिंग कौन से होते हैं? कौन से स्ट्रेसेस होती हैं वो? सिग्मा 1 सर नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल और ट्रांसवर्स। सिग्मा 1 अच्छा, सिग्मा 1 और सिग्मा टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, ध्यान रहे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, टाउ मैक्स। ABS लिखूंगा मैं एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, ठीक है। इन प्लेन तीन स्ट्रेसेस होंगी, उसमें जो मैक्सिमम होगा दैट इज एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस इंड्यूस्ड अंडर कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसमें जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम क्या होते हैं? सिग्मा 1 या तो सिग्मा 2 या फिर टाउ मैक्स, ठीक है। कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम टेंशन टेस्ट। तो टेंशन टेस्ट से जो प्रॉपर्टी प्राप्त होंगी उसको किसके साथ रिलेशन होगा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 या टाउ मैक्स के साथ,
ठीक है, तो ये बताइए यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी? बताओ, यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी? सिग्मा 1 मिलेगा, सिग्मा 2 मतलब सिग्मा x आएगा। सिग्मा एक्स आएगा। सिग्मा एक्स प्रॉपर्टी है क्या? हाँ तो नहीं, सिग्मा एक्स प्रॉपर्टी कहाँ है? वो तो जनरेटेड स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में। देखिए यूनी एक्सियल टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटल है या तो डक्टाइल? करते हैं वो किस पे करते हैं? यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिसपे सारी टेस्टिंग हो जाती हैं, बट पहले जो जब ये थ्योरी अप्लाई की जा रही थी उस समय सिर्फ टेंसाइल टेस्ट होता था उस पर। तो यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग का मतलब है जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ही पतला सा है, ठीक है, बहुत पतला सा है। तो इसमें स्ट्रेंथ है। तो जो इसको जॉ में इसको पकड़ के रखा गया और ऊपर से फोर्स लगाया गया, ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो ये कुछ समय के बाद फ्रैक्चर हो जाएगा, यस सर। फ्रैक्चर हो जाएगा ये। यस सर। इसके होल्डर हैं जो इसको होल्ड किए हुए हैं, ऊपर से फोर्स लगाया गया, फोर्स और मैक्सिमम कुछ फोर्स आया होगा, उसकी वजह से यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस आया होगा। फेलियर स्ट्रेस तो बहुत कुछ आती है, एक तो फेलियर स्ट्रेस सिग्मा एफ लिखते हैं, सिग्मा वाई भी लिखते हैं, एक सिग्मा यू भी लिखते हैं। तो ये है टेंसाइल टेस्टिंग का, टेंसाइल टेस्टिंग का, टेंसाइल टेस्टिंग का। एफ का मतलब फेलियर स्ट्रेस, वाई का मतलब सॉरी फ्रैक्चर स्ट्रेस, और ये है वाई का मतलब यील्ड स्ट्रेस, और ये है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी मटेरियल का फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कोई रोक ही नहीं सकता उसके फ्रैक्चर से। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस को छोड़ दिया गया, अल्टीमेट की बात करने लगे। देखिए हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व था ऐसा, यस सर। सिग्मा और नेकिंग होने लगती है अल्टीमेट के बाद। यहाँ है, ये है सिग्मा यूटी, ये पॉइंट है Yes, सिग्मा sir. यूटी, सिग्मा यूटी। इसके बाद अगर फोर्स ना भी लगाएं तो अपने आप स्ट्रेन बढ़ेगा, फोर्स को यस कम सर, निकालने नेकिंग में होती है, आपने बताया था। तो अपने हाँ नेकिंग होती है तो अपने आप फ्रैक्चर होना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब इसको हम लोग फ्रैक्चर स्ट्रेस मान सकते हैं, मानना नहीं मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस यहाँ पे आएगा जो वैल्यू थोड़ी सी सिग्मा यूटी से कम हो जाएगी, लेकिन सिग्मा यूटी हम लोग ज्यादा हाँ लेंगे, सर। ठीक है। उसके बाद एक हाँ। फेलियर स्टार्ट होता है कहाँ से? यील्ड स्ट्रेस से, सिग्मा वाई। तो ये जो दोनों जो ग्राफ बना हुआ है ये टेंसाइल टेस्टिंग का है, ध्यान रहे टेंसाइल टेस्टिंग का है, ठीक है, टेंसाइल टेस्टिंग का है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग अप्लाई किए हम लोग, मतलब इसमें सिग्मा एक्स सिर्फ आएगा, सॉरी यूनी एक्सियल, तो सिर्फ सिग्मा एक्स होगा अप्लाइड, या फिर जनरेटेड इनसाइड मटेरियल। अप्लाइड तो फोर्स है, जनरेटेड क्या होगा? सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स होगा, ठीक है। अब इसी मटेरियल को ऐसे खींचा गया तो यहाँ से आएगा सिग्मा वाई, मैंने एक्स ऊपर मान लिया है और इधर वाई मान लिया, मान लो ऐसे, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर ही तो होंगे, ठीक है। तो हाँ अगर सर। अब इसकी टेस्टिंग मैंने ऐसे किया है, ठीक है, इसी मटेरियल की टेस्टिंग, इसका बार जो है ऐसा बना दिया और ऐसा किया, ध्यान रहे ये मटेरियल ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और ये मटेरियल, इस मटेरियल ऐसे इसी ओरिएंटेशन में रख के ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया नीचे की तरफ, और एक बार ऐसे खींचा गया, ठीक है। इसी मटेरियल को ऐसे ही ओरिएंटेशन में रख के, ऐसा नहीं कि घुमा हाँ दिया, सर। फिर तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक जैसा आएगा, ठीक है। तो उस केस में सिग्मा वाई आएगा, तो सिग्मा वाई आएगा तो फिर वहां से मैं एक और वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, क्या? सिग्मा 2, सिग्मा 1 आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा 2 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद एक टॉर्जन अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा? टाउ एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। ऐसा नहीं है, हमें बस टेंसाइल टेस्टिंग ही करना है। अभी लिखा था मैंने पीछे, थ्योरी ऑफ फेलियर को अप्लाई करेंगे, टेंसाइल टेस्ट से जो मटेरियल की प्रॉपर्टी मिलेगी उससे रिलेशन निकालना है। तो एक तो आएगा सिग्मा 1 और दूसरा आएगा सिग्मा 2। बाद में टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, जो मटेरियल के जो मटेरियल में स्ट्रेस जनरेटेड है वो तो हमको पता है फॉर्मूला दोनों का, टाउ मैक्स का, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 या फिर सिग्मा 2/2, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल हमारे पास होगा। उसके बाद सिग्मा 3 क्या होगा? 0। हम लोग बाई एक्सियल पढ़ रहे हैं, मतलब दो एक्सिस में ही पढ़ रहे हैं,
ठीक है। लेकिन Yes, मटेरियल sir. की प्रॉपर्टी कैसे आई है? यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग से, यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग से, ठीक है। और उसको उस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम लोग बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है। तो आपको पता, ये तो बता दिया था मैंने, एक्सियल फोर्स लोडिंग क्या होता है, टॉर्जनल लोडिंग क्या होता है और मोमेंट लोडिंग क्या होता है। ये टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस पे, ये मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स Yes, लगा sir. उसकी वजह से मोमेंट आएगा इस पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये तो टाइप्स ऑफ लोडिंग था। अब ये तीन इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या क्या, एक्सियल फोर्स और मोमेंट अप्लाई हो रहा हो, या एक्सियल फोर्स और टॉर्क अप्लाई हो रहा हो, मोमेंट एंड टॉर्क, और ऑल द थ्रीज, एक्सियल फोर्स, मोमेंट एंड टॉर्क applied simultaneously. To solve the problems which involves above mentioned combined loading, theory of failure are used for different perspectives. Different perspectives की वजह से ही theory of failure different बन गए हैं। Different perspective अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या है, उसी के नाम पे अलग अलग है theory of failures, ठीक है। Perspectives चेंज किया किसने? जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन है उन्होंने जो अप्लाई किया अपना थॉट, उसकी वजह से थ्योरी अलग अलग बन गई है, ठीक है। बाद में हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि किस टाइप के मटेरियल के लिए कौन सा थ्योरी बेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी के लिए, ठीक है। सो इफ वी कंसीडर प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, प्लेन मतलब 2D होगा, प्लेन का मतलब है क्या 2D, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा और टाउ एक्स वाई होंगे। क्या क्या जीरो है? सिग्मा जेड जीरो है, सिग्मा एक्स जेड जीरो है, सिग्मा एक्स जेड या फिर टाउ एक्स जेड एक ही बात है। अगर ये x और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है तो टाउ है। ऑब्वियस सी बात, ये टाउ हो जाएगा। तो कई सारी किताबों में सिग्मा ही यूज किया गया हर जगह। तो टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड जीरो होंगे, ठीक है, प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। वेयर सिग्मा एक्स इज, ये सब पता है आपको, सिग्मा एक्स इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान रहे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जिसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, उस पॉइंट को, जहाँ पे मैक्सिमम फेलियर किस पॉइंट पे होगा ये कैसे पता चलेगा? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स जहाँ वाई, पे मैक्सिमम होगा। जैसे हमको पता चलेगा, जैसे बेंडिंग होता है, ऐसे बेंडिंग हो रहा है और इस पे फोर्स भी लग रहा है एक्सियल, ठीक है, तो ये ज्यादा टेंसाइल में होगा, ये Top. पॉइंट, ये हाँ टॉप पॉइंट सबसे ज्यादा टेंसाइल में, इसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट का फेलियर ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? थ्योरी सर वो प्लेन निकाल के किस प्लेन में सबसे ज्यादा प्लेन है। का एंगल निकाल के, ठीक है, ठीक। तो सिग्मा एक्स तो निकाल लेंगे, फिर सिग्मा वाई भी निकालेंगे, जितने भी वाई डायरेक्शन में अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे सारे स्ट्रेसेस का वाई डायरेक्शन में, और टाउ एक्स वाई का जो हमने जो भी साइन कन्वेंशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे वैल्यूज, ठीक है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई, ये सारे निकालने का हमारे पास मेथड पता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई Yes, और sir. टाउ एक्स वाई निकालने का। Tau. अच्छा इस एग्जांपल में टाउ एक्स वाई क्या होगा? जीरो। किसमें? अच्छा इसमें नेगेटिव होगा पॉजिटिव है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ साइन इसमें कन्वेंशन सर याद करो, नेगेटिव होगा। नेगेटिव है। नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स फेस पे एक्स फेस पे एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हुआ इस एग्जांपल के लिए। यस ठीक है, सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा, एंड सिग्मा वाई अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा, टेंसाइल पॉजिटिव, ठीक है। आगे चलें, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो बताइए फार्मूला एक बार और रिमाइंड करते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्या होता है? हाफ सिग्मा एक्स प्लस वाई 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ प्लस माइनस अच्छा रूट ऑफ सिग्मा Root. एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस By 2. ब्रैकेट क्लोज, और एब्सोल्यूट
tau max is Maximum of maximum of sigma 1 minus sigma mod of sigma 1 minus sigma 2 by 2, 2. Right. Yes, sir. sigma 2 minus sigma 3 by 2, sigma 3 Sigma minus 3 minus sigma 1 by 2. sigma 1 by 2. 1 by 2। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। yes, sir. ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमारे पास वैल्यूज किस किस चीज की है, इन दोनों की है। कैसे? टेंसाइल टेस्टिंग से, टेंसाइल टेस्टिंग से वैल्यू आ गई होंगी, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पता होगा, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही निकालेंगे। Tau x में और टेंसाइल टेस्टिंग से और क्या पता होगा हमको? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता होगी। एक सेकेंड कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग थोड़ा सा, एक बार और मैं बता दूं यहाँ पे। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये सपोज डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, इस पे टेंसाइल टेस्टिंग की जा रही है। टेंसाइल टेस्टिंग के लिए क्या करोगे? खींचोगे इसको और उसको फेलियर तक लेके जाओगे। परमानेंट डिफॉर्मेशन, कुछ लेंथ पे इसके परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, कुछ स्ट्रेस पे। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? यील्डिंग पॉइंट से। तो यहाँ से जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा? सिग्मा वाई एस, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल, यील्ड टेंसाइल टेस्ट। तो ये हमको क्या से मिलेगा? टेंसाइल टेस्टिंग से, ठीक है, टेंसाइल टेस्टिंग से मिलेगा हमको। और सिग्मा यूटी भी टेंसाइल टेस्टिंग से मिलेगा। सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंसाइल टेस्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। अब स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस तो बोल ही नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एस वाई इन टेंसाइल टेस्ट, एस वाई टी टी, स्ट्रेंथ इन, स्ट्रेंथ एट यील्ड पॉइंट इन टेंसाइल टेस्ट, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ एस लिख देते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कैपिटल एस, क्योंकि स्ट्रेस अब नहीं बोल रहे हैं इसको, तो एस वाई टी टी लिख सकते हैं इसको। बोलिए एस वाई टी टी, जो वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको एस यू टी टी, ठीक है। स्ट्रेंथ को एस से लिख रहे हैं, सिग्मा से भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ये मैग्नीट्यूड होगा, एक वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ध्यान रहेगा। अगर जो स्ट्रेस जनरेटेड है, अगर एस वाई टी टी से पहले है, अगर जनरेट कम है, तो मटेरियल फेल होगा या फ्रैक्चर होगा या कुछ नहीं होगा। If stress generated inside the material is lower than SYTT, the material will fail or fracture or nothing will be happen. Nothing will be happen. कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। अगर stress generated inside the material is in between SYTT and SUTT, then material will fail. परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, सिर्फ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। Yes, समझ में आ sir. रहा है? अब और मैंने बताया था कि ब्रिटल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ऐसा होता है, उसका Yield point वहाँ पे जाकर रुक पॉइंट नहीं होता है, और उसमें क्या होता है? अल्टीमेट, और direct अल्टीमेट fracture point. अल्टीमेट पॉइंट होता है सिर्फ। अल्टीमेट होता है। डक्टाइल मटेरियल होगा उसका कंपेयर किससे करेंगे? SUTT Yes, से। डक्टाइल मटेरियल होगा उसका क्या करेंगे? यील्ड पॉइंट से, ठीक है, SYTT से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? सिग्मा 1, सिग्मा 2, टाउ मैक्स। ये कोई मशीन मेंबर है, उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कंबाइंड लोडिंग में ये सब्जेक्टेड है, कंबाइंड लोडिंग में सब्जेक्टेड है, बहुत सारे टॉर्क भी लग रहा है, मोमेंट भी लग रहा है। तो इसकी वजह से आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पता चल जाएगा, और टाउ एक्स वाई पता चल जाएगा। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई पता चल गया, तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 पता चल जाएगा। और रिलेशन हमको किस में निकालना है? सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 का रिलेशन निकालना है एफ ऑफ एस वाई टी टी और एस यू टी, ये रिलेशन निकालना है इसके थ्रू, के थ्रू, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 थ्योरी ऑफ फेलियर है इन अ सिंपल टेस्ट का मतलब वही है, यूनिएक्सियल टेस्ट. द इलास्टिक लिमिट इज एसोसिएटेड विथ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, but at this stage other quantities such as shear stress, normal stress, strain energy, distortion energy, कितनी चीजों की बात हो रही है? shear stress 5 2 3 4 5. थ्योरी कितनी है? 5. 5. मतलब यही 5 पैरामीटर या फिर प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिसपे ये थ्योरी ऑफ फेलियर बनाई गई है. Also attain a definite values. Also attain a definite values. मतलब कुछ वैल्यूज मिलती है जहां से फेलियर स्टार्ट होता है. सबके 5 के. शियर स्ट्रेस की भी एक वैल्यू होगी जहां से फेलियर स्टार्ट होगा. नॉर्मल स्ट्रेस की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां से फेलियर स्टार्ट होगा. स्ट्रेन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां से फेलियर स्टार्ट होगा. डिस्टॉर्शन एनर्जी भी और स्ट्रेन एनर्जी की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी. जब भी कोई मशीन मेंबर किसी पे उस पे कोई बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो उसके फेलियर के 5 तरीके हो सकते हैं. तरीके नहीं, मतलब तरीका तो एक ही होगा, एक ही तरह से फेल होगा, लेकिन रीजन 5 हो सकते हैं. ठीक है, 5 रीजन होंगे भी, लेकिन 5 को अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है. तो पहला है थ्योरी ऑफ फेलियर. नाम को ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी लिखा होता है, कभी जो साइंटिस्ट है उसके नाम पे भी लिखा होगा. तो जैसे पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी. प्रिंसिपल स्ट्रेस को क्या बोलते थे? नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2. यस सर. ठीक है, तो ये यस सर. सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में मैक्सिमम कौन है? सिग्मा 1. सिग्मा 1. सिग्मा 1. लेकिन ध्यान रहे, सिग्मा मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अपने फॉर्मूला में सिग्मा x और सिग्मा y और टाउ xy की वैल्यू रखते ही दो वैल्यूज आ गई, 50 और -30. ठीक है, सिग्मा 1 कौन सा है? 50. सिग्मा 2 50. -30. ठीक है, -30. अब मैं बोलूं अगर कोई मटेरियल है जिसका टेंसाइल टेस्टिंग तो की जाती है, बट मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा टेंसाइल टेस्टिंग से एक कंप्रेशन टेस्टिंग किया गया, टेंसाइल टेस्ट नहीं किया गया, कंप्रेशन टेस्ट किया गया. और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से ये कितने स्ट्रेस पे टूट गया? ये सपोज ये 20 नहीं, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी आपको फील्ड इन कंप्रेसिव टेस्ट सिग्मा YCT. कंप्रेसिव टेस्ट किया जाएगा तो ये होगा. ठीक है, हाँ. अब पूछा जाएगा कि इसका डायमीटर या डायमेंशन बताओ so that it will withstand in a compression. कंप्रेशन में ना टूटे, वो डायमीटर बताओ. तो आप किससे कंपेयर करोगे उसको? 30 से सर, -30 से. यस, सिग्मा क्योंकि वो मोर कंप्रेसिव होता है. सिग्मा 2 must be less than or equals to सिग्मा YCT. ठीक है, यस ये सर. करेंगे. ठीक है, तो ये सिग्मा 2 से करेंगे. उस केस में ये सिग्मा 2 कंप्रेशन में मैक्सिमम हो जाएगा. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा 2. ठीक है, लेकिन अगर ये प्लस होता तो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है. इसका वैल्यू तब है जब शियर स्ट्रेस निकालें. ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो इसका कंप्रेशन में कुछ मतलब ही नहीं होता. सब कंप्रेशन के लिए ये यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ भी. सिग्मा YCT का यूज ही नहीं है फिर. ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये सब छोटी छोटी बातें जो +30 वाले को नहीं कर सकते थे क्या? ये +30 वाला ज्यादा कंप्रेसिव है. नहीं, ज्यादा कैसे कंप्रेसिव है? तो टेंसाइल है, दोनों टेंसाइल वैल्यूज हैं. ये लेस टेंसाइल है, ज्यादा कंप्रेसिव नहीं है. कंप्रेसिव कहाँ है इसमें? एक मैक्सिमम टेंसाइल है और एक मिनिमम टेंसाइल है. यस. इससे कंपेयर कर दोगे. ये जो ये कंप्रेशन टेस्ट की वजह से यील्ड स्ट्रेंथ मिला हुआ है ना, ये तो नेगेटिव होगा. हाँ. ये इधर पीछे जाएगा कर्व, इधर की तरफ. ठीक है, तो यस सर. मैक्सिमम प्रिंसिपल और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बात एक ही है. प्रिंसिपल बोलो या नॉर्मल बोलो, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या थे? नॉर्मल थे. तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, तो कभी कभी इसको MNST भी लिखते हैं. तो ध्यान रहे MPST, ये शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में आता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा नाम. तो और इसका नाम क्या है, किसने दिया है? रैंकाइन्स ने. तो दैट इज नोन एज रैंकाइन्स थ्योरी. अभी देखेंगे हम लोग एक पहला थ्योरी. यस सर. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेस डिफरेंस थ्योरी इसका नाम है, स्ट्रेस डिफरेंस थ्योरी आल्सो.
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस कैसे आता है, डिफरेंस से आता है, किसके, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के डिफरेंस से आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस डिफरेंस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज MSST। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको किसने दिया है, गेस्ट एंड ट्रेस्का बोलते हैं इसको, गेस्ट एंड ट्रेस्का। तो मेनली इसका नाम आता है ट्रेस्कास से, ट्रेस्का थ्योरी। थर्ड इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन थ्योरी। अब यहाँ पे स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ये तो बहुत आसान है। तो धीरे धीरे टफ होते जाता है ये, कि यहाँ से अब मैक्स सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से यहाँ पे टाउ मैक्स निकालोगे, फिर यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन निकालोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे किससे, स्ट्रेंथ की, मटेरियल की स्ट्रेंथ से। उसके बाद टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डिस्टॉर्शन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आल्सो, यस सर, एंड इट इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन का मतलब ओरिएंटेशन चेंज होना। हाँ, ये बोल सकते हो, ओरिएंटेशन का चेंज होना। जैसे अगर पॉइजन रेशियो यहाँ पे, ठीक है, पॉइजन रेशियो इज गिवन, टेंसाइल टेस्ट, इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायमेंशन छोटे होंगे और ये बड़े होंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर आपको लगता है कि ये ऐसे 90 डिग्री पे रहेगा? नहीं नहीं सर, होगा। ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना। ओरिएंटेशन चेंज होगा, ये कि ये अगर ये ऐसा डिफॉर्मेशन जो कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन है ज्यादा होगा तो ये तो नीचे की तरफ दबता जाएगा और ये आगे की तरफ खिंचता Yes, sir. जाएगा, तो ये एंगल ऐसे बनेंगे, ऐसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। पहले जो ओरिएंटेशन था इन दोनों प्लेन का वो डिफरेंट हो गया कुछ लोडिंग अप्लाई करने के बाद, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। वो किसकी वजह से हो रहा है, शियर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग लास्ट में। चलिए अब पहला स्ट्रेन थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। सर रिजॉइन कर लें, बीच में बंद हो जाएगी नहीं तो। हाँ, रिजाइन कर लो आप लोग।